बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज हम जो बिंदु पढ़ेंगे वो है दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन। चूँकि विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं, दिष्ट धारा या डीसी जिसका मान समय के साथ चेंज नहीं होता है, एक ही निर्दिष्ट दिशा होती है, तथा दूसरी धारा जो होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, जबकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दिष्ट धारा या वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो दिष्ट धारा को सेलों से या दिष्टकरण युक्ति से प्राप्त किया जाता है। रेक्टिफिकेशन डिवाइसेस यूज करके हम एसी को डीसी में बदलते हैं, जैसे कि यहाँ निविष्ट एसी वोल्टता है, ट्रांसफॉर्मर है, ये रेक्टिफायर है, दिष्टकारी है, ये फिल्टर है, ये वोल्टता रेगुलेटर है, और यहाँ पर जो धारा प्राप्त होगी, वोल्टता प्राप्त होगी, वो दिष्ट वोल्टता प्राप्त होगी। तो दिष्टकरण किसे कहते हैं? वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। दिष्टकरण द्वारा प्राप्त वोल्टता या धारा एक दिशीय अवश्य होती है, परंतु उसका मान है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। यूनिडायरेक्शनल है बट फ्लक्चुएशन उसमें प्रेजेंट हैं। निर्गत वोल्टता और धारा स्पंदमान होती है। स्पंदमान दिष्ट वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा दिष्ट वोल्टता के मिश्रण के रूप में माना जा सकता है। इसमें से प्रत्यावर्ती भाग को विशिष्ट परिपथ यूज करके उसके प्रत्यावर्ती भाग को बाहर निकाल देते हैं, फिर दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाती है। तो स्पंदमान दिष्ट वोल्टता में से प्रत्यावर्ती भाग को निकाल देने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें स्मूथिंग फिल्टर, उर्मी-हारी फिल्टर कहते हैं। फिल्टर परिपथ प्रेरकत्व कुंडली तथा संधारित्रों के संयोजन से बनाए जाते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टता लोड परिवर्तन से परिवर्तित होती है, तो लोड पर निर्भरता दूर करने के लिए अच्छे विद्युत प्रदायक पावर सप्लाई के अंत में वोल्टता नियंत्रक रेगुलेटर प्रयुक्त किया जाता है। अब हमारा जो पढ़ रहे हैं दिष्टकारी, तो दिष्टकरण प्रदान करने वाले विद्युत उपकरण को दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। दिष्टकारी में पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक गुण एक डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल चालन युक्ति, फॉरवर्ड वाइस में अत्यधिक करंट का प्रवाह करना और रिवर्स वाइस में अति न्यून करंट का प्रवाह करना पीएन संधि डायोड का गुण है। तो जिसमें धारा प्रवाह हेतु एक दिशा में अत्यल्प प्रतिरोध तथा विपरीत दिशा में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। दिष्टकारी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का केवल आधा चक्कर अर्थात अर्ध तरंग उपयोग में आती है, शेष अर्ध तरंग अनुपयोगी रहती है। दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के संपूर्ण तरंग का उपयोग होता है। तो हम पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी को पढ़ेंगे, HWR हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो कोई परिपथ चित्र है वो कुछ ऐसा है। V1 यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, अपसाइड ट्रांसफॉर्मर, और अपसाइड ट्रांसफॉर्मर के सिरे A और B से जो वोल्टता निर्गत हो रही है VS, इस एक सिरे पर हमने डायोड लगा रखा है। बीच में ये लोड प्रतिरोध RL लगा रखा है, तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर जो वोल्टता प्राप्त होगी वो V0 वोल्टता प्राप्त होगी। ये इनपुट वोल्टता है, ये ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट पर वोल्टता है। ये पॉजिटिव साइकिल का दिष्टकरण करता है, नेगेटिव साइकिल का चालन नहीं करता है।
अतः जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI बराबर EP साइन ओमेगा t का निवेश करते हैं तो द्वितीय कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा VS बराबर N EP साइन ओमेगा t वोल्टता प्रेरित हो जाती है। यहाँ N ट्रांसफार्मर के द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो मुख्यतः अपसाइड ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। वोल्टता VS के धनात्मक अर्धभाग के लिए द्वितीय कुंडली के A सिरे पर धनात्मक वोल्टता तथा B सिरे पर ऋणात्मक वोल्टता रहती है। इस स्थिति में PN संधि डायोड अग्रदिशिक बायस हो जाने के कारण परिपथ में धारा और वोल्टता का चालन परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसके विपरीत जब VS वोल्टता के ऋणात्मक भाग के लिए द्वितीय कुंडली के A सिरे पर ऋणात्मक तथा B सिरे पर धनात्मक वोल्टता रहती है, इस स्थिति में PN संधि डायोड पश्चदिशिक बायस हो जाने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः PN संधि डायोड के बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध RL में केवल निविष्ट इनपुट वोल्टता VI के आधे चक्कर के लिए धारा प्रवाहित होती है। निर्गम वोल्टता V0 बराबर IRL का तरंग रूप चित्रानुसार है। ये निर्गम वोल्टता सदैव धनात्मक होती है परंतु समय के सापेक्ष नियत नहीं होती है, अर्थात स्पंदमान पल्सेटिंग DC वोल्टेज प्राप्त होती है। माना अग्रदिशिक बायस में डायोड का प्रतिरोध RF तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS है तो लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान I बराबर VS अपॉन RL प्लस R बराबर EM साइन ओमेगा t अपॉन RL प्लस R जब समय का मान 0 से t/2 के मध्य है। EM बराबर N EP, I बराबर IM साइन ओमेगा t जब t का मान 0 से t/2 के मध्य है और I बराबर 0 जब समय का मान t/2 से लेकर t के मध्य है। यहाँ पर जो IM है वो EM वोल्टता का शिखर मान अपॉन प्रतिरोध R प्लस RL तथा यहाँ पर जो ये जो R प्रतिरोध लिया है ये RS प्लस RF अगर बायस का प्रतिरोध प्लस द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध। अब ये जो स्पंदमान धारा या वोल्टता प्राप्त होती है इसका औसत मान क्या होता है उसे ज्ञात करें तो चूँकि धारा I एक दिशिक परिवर्ती धारा है इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्ती धारा का औसत मान IDC बराबर 1/t 0 से t IDT। IDT का 0 से t तक समाकल करके उसके समय से औसत कर दें। I बराबर IM साइन ओमेगा t रखेंगे तो IM अपॉन t बाहर 0 से t/2 क्योंकि t/2 से t तक 0 मान है साइन ओमेगा t dt। अब साइन ओमेगा t का समाकलन किया तो IM अपॉन ओमेगा t माइनस कोस ओमेगा t 0 से t/2 की लिमिट रखेंगे। चूँकि ओमेगा t बराबर होता है 2π तो जब ये वैल्यू रखते हैं तो IDC बराबर हमें प्राप्त होती है IM अपॉन पाई। IDC बराबर IM अपॉन पाई। अतः RL प्रतिरोध के सिरों पर औसत वोल्टता EDC बराबर IDC इंटू RL। IDC IM अपॉन पाई है इंटू RL। अब वोल्टता के रूप में लिखें तो EM RL अपॉन पाई इंटू R प्लस R। ये जो व्यंजक है ये औसत दिष्ट वोल्टता का मान निरूपित करता है। अब हम ज्ञात करेंगे RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज वर्ग माध्य मूल मान क्या होंगे। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को धारा के वर्ग के
औसत के वर्गमूल को धारा का वर्गमाध्य मूल मान IRMS कहते हैं। अर्थात IRMS बराबर आई स्क्वायर बार का अंडर रूट, आई स्क्वायर बार का रूट। तो आई स्क्वायर RMS बराबर इसका औसत निकालें तो 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt, तो IM स्क्वायर बाई टी 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का यदि हम कोस 2 ओमेगा टी के रूप में लिखें तो IM स्क्वायर बाई 2t 0 से t/2 इंटू कोष्टक में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। अब यदि इनका समाकलन करते हैं तो 1 का समाकलन तो t हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी का कोस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा होगा। अतः IM स्क्वायर बाई ट्वाइस टी इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t/2, यानी आई स्क्वायर RMS बराबर हमें प्राप्त हो रहा है IM स्क्वायर बाई 4, जिससे IRMS बराबर IM बाई 2। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो पीक वैल्यू की हाफ प्राप्त होती है। यदि हम इसे वोल्टा के रूप में लिखें तो EM अपॉन 2R प्लस RL प्राप्त होती है। इसलिए जो निर्गत वोल्टा का जो वर्गमाध्य मूल मान प्राप्त होगा वह होगा ERMS बराबर IRMS इंटू RL। तो IM RL बाई 2, IM की वैल्यू रख दी तो ERMS बराबर EM RL बटा 2 इंटू R प्लस RL। तीसरा पॉइंट है हमारा दिष्टकारी की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर। तो किसी दिष्टकारी की दक्षता को निर्गत दिष्ट शक्ति तथा इनपुट प्रत्यावर्ती शक्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती पावर के अनुपात द्वारा ज्ञात करते हैं। अतः दिष्टकारी की दक्षता नीटा बराबर आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर इंटू 100%, यानी PDC अपॉन PAC इंटू 100। लोड प्रतिरोध RL में निर्गत दिष्ट शक्ति का जो मान होगा वो होगा PDC बराबर IDC स्क्वायर इंटू RL। जब इनकी वैल्यू रखते हैं तो EM स्क्वायर RL बटा पाई स्क्वायर इंटू R प्लस RL का स्क्वायर। इसी प्रकार निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति ट्रांसफॉर्मर के द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध RS, डायोड के प्रतिरोध RF तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाह के कारण 6 शक्ति के योग के बराबर होती है। इसलिए निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति PAC बराबर आई स्क्वायर RMS इंटू RS प्लस RF प्लस RL। RS प्लस RF को हम R लिख रहे हैं तो PAC बराबर आई स्क्वायर RMS इंटू R प्लस RL। अब IRMS की वैल्यू रखते हैं तो इनपुट AC पावर है PAC, वो होगी EM स्क्वायर बटा 4 इंटू R प्लस RL। अतः नीटा बराबर PDC बटा PAC, PDC की वैल्यू रखी और भाग दिया PAC का तो आता है EM स्क्वायर RL बटा पाई स्क्वायर R प्लस RL का स्क्वायर गुणा 4R प्लस RL बटा EM स्क्वायर इंटू 100%। जब इसको सोल्व करते हैं तो बचता है 4 अपॉन पाई स्क्वायर RL अपॉन R प्लस RL इंटू 100%। जब 4 में हम पाई स्क्वायर का भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं तो हमें 40.6 प्राप्त होता है, तो 14.6। अब ये RL का हम अंश और दोनों हर में भाग देते हैं तो ऊपर कैंसिल हो गया, नीचे 1 प्लस R अपॉन RL बच गया। अतः नीटा बराबर 40.6 अपॉन 1 प्लस R अपॉन RL की पावर 40.6 अपॉन 1 प्लस R अपॉन RL परसेंटेज में। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों RL का मान बढ़ता है त्यों-त्यों दिष्टकारी की जो दक्षता है वो बढ़ती है।
RL के मान में वृद्धि करने पर दृष्टि की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। जब RL का मान इनफाइनाइट हो, उस स्थिति में किसी अर्ध तरंग दृष्टि की जो अधिकतम शक्ति है, अधिकतम दक्षता है, वो 40.6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी।